बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गुजरात में आसमानी आफत के कहर से दक्षिणी गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बन गई। नर्मदा, नवसारी, खेड़ा, भरूच में नदियां उफान पर हैं। ऊपर से डैम से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा और बढ़ गया। गुजरात में एक बार फिर देखने लगा बारिश का कहर। लबालब भरे डैम, नदियों में उफान। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। गुजरात के तटीय जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। खेत खलिहान, सड़कें, पुल सब कुछ पानी में समा गया है। ये तस्वीरें डायमंड सिटी सूरत की है। शुक्रवार सुबह हुई भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव हो गया है। मोरा भागल इलाके में सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दी। सुबह सुबह दफ्तर या दुकान जाने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। देवभूमि द्वारिका जिले का रावल गांव भारी बारिश के कारण बाढ़ की चपेट में आ गया। आपकी जहां तक नजर जाती है, सैलाब ही सैलाब दिखाई देता है। हालात ये हैं कि लोगों का रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। भारी बारिश के बीच नदियां उफान मार रही है। डैम लबालब भर चुके हैं। शुक्रवार को सरदार सरोवर नर्मदा बांध के 23 गेट खोलकर 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा, जिससे नर्मदा नदी में और उफान आ गया। दरअसल मध्य प्रदेश और गुजरात में भारी बारिश की वजह से सरदार सरोवर नर्मदा बांध पर पानी का इनफ्लो काफी बढ़ गया है, जिससे डैम 90% से ज्यादा भर गया है। इस वक्त सितंबर के अंदर मानसून इतनी कहर ला रहा है कि लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है। गुजरात से लेके मध्य प्रदेश में भारी बारिश है और भारी बारिश के कारण मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये है गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर नर्मदा बांध, जहां पे आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि सरदार सरोवर नर्मदा बांध के 23 गेट खोले गए हैं। 23 गेट खोल के पानी छोड़ा जा रहा है। करीबन 5 लाख क्यूसेक पानी ये छोड़ा जा रहा है और ये पानी सीधा नर्मदा नदी में जाता है। नदी में जाने की वजह से भरूच, नर्मदा और वडोदरा के गांवों को अलर्ट किया गया है। चाणोद में जो इलाका है मल्हार घाट, वहां पे ऊपर तक पानी आ गया है। नाव जो चलती है नदी में वो बंद कर दी गई है, क्योंकि ये जो पानी का इनफ्लो है सीधा नर्मदा नदी में जाता है। भरूच जिले के कई जो तटीय इलाके के गांव है, निचले इलाके, वहां पे भी धीरे धीरे नर्मदा का पानी अब जाने लगा है। पहले सरदार सरोवर डैम से नर्मदा नदी में 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके बाद नर्मदा के करजन डैम से भी 53,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद नर्मदा नदी के आसपास वाले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध से तो जो पानी छोड़ा जा रहा है वो पानी नर्मदा नदी में जा रहा है और नर्मदा नदी उफान की स्थिति में है। और दूसरी ओर जो करजन डैम है उसका भी जो किस तरह की स्थिति है वो दिखा रहे हैं। करजन डैम के 4 गेट जो खोले गए, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जो डैम के गेट से जो पानी बह रहा है ये पानी सीधा रिवर के अंदर जाता है। जो करजन डैम है उसके जो 4 गेट खोल के 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और उसके कारण पूरा ये जो नज़ारा है मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो करजन नदी है, जो करजन नदी आगे जाके नर्मदा नदी में मिल जाती है और उसी के कारण नर्मदा नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से करजन नदी का जो पानी है यहाँ से उफान मार रहा है और ये पानी सीधा आगे बढ़ता जा रहा है और भरूच शहर तक और जो चाणोद करनाली का इलाका है वहां तक ये पानी जा रहा है। और जबरदस्त पानी का जो फ्लो है वो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, क्योंकि जो नर्मदा हो या तो करजन डैम हो उसके कैचमेंट के इलाके में भारी बारिश है और ये भारी बारिश की वजह से ही डैम से पानी छोड़ा जा रहा है और उसी के कारण लगातार नर्मदा नदी का जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। लगातार हो रही भारी बारिश से महिसागर नदी में बाढ़ आ गई और पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। ये गलतेश्वर और देसर को जोड़ने वाला पुल है, जो फिलहाल जलधारा में समा गया है। इस इलाके में 5 सड़कें बंद कर दी गई है। प्रशासन ने नदी के किनारे बसे 40 से अधिक गांवों में अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के नवसारी और डांग जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से पूर्णा, गिरा, अंबिका और खापरी नदियां उफान पर है। नदियों में आई बाढ़ के कारण नवसारी जिले में 7 और डांग जिले में 4 सड़कें बंद कर दी गई है।
डांग जिले के माछली खातर गांव में प्रशासन की अपील के बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नाले को पार करते हुए दिखाई दिए। नदियों में उफान की वजह से भरूच जिले में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। निचले इलाकों में लोगों को बाढ़ का खौफ सताने लगा है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं जो लेवल है गोल्डन ब्रिज पे, जहाँ पे हमारा मेजर सेंसर पॉइंट है, वहाँ पे 25.5 फीट लेवल अभी है। और सरदार सरोवर डैम में जो अपर साइड से ज़्यादा इनफ्लो होने के कारण आउटफ्लो भी ज़्यादा है। द आउटफ्लो फ्लो इज़ अराउंड 5 लाख क्यूसेक। सो उसके कारण यहाँ पे भी जो लेवल है वो बढ़ने की पूरी संभावना है। हम लोग 27 फीट तक मैनेज कर पाएंगे, उसके बाद हमें इवैक्यूएशन स्टार्ट करना पड़ेगा। हमारी जो टीम्स है, नगर पालिका की टीम्स और हमारे तहसीलदार, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उनकी टीम कॉन्स्टेंटली जो लो लाइंग एरिया के लोग हैं उनको अलर्ट कर रही है। जैसे ही लेवल 27 को क्रॉस करेगा हम लोग इमीडिएटली इवैक्यूएशन स्टार्ट करेंगे। सौराष्ट्र के कई हिस्सों में हालात बेकाबू हो रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इस बीच मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक बारिश का सिलसिला अगले 2 दिनों तक जारी रह सकता है, जिससे आने वाले दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं। नर्मदा से नरेंद्र पीपरवाला, नवसारी से रौनक जानी, खेड़ा से हिताली शाह, भरूच से बिक्की जोशी और सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। महिसागर में डैम से पानी छोड़े जाने के कारण एक हाइड्रो पावर प्लांट में 5 लोग डूब गए। हादसे के समय 15 लोग काम कर रहे थे। अचानक पानी आ गया, अफरा तफरी मच गई। सभी मजदूर जान बचाने के लिए भागे, लेकिन 5 फंस गए और इनकी मौत हो गई। इस प्लांट के कुएं में मशीन की मरम्मत का काम चल रहा था। ये लोग जब काम कर रहे थे तो तेज प्रवाह के साथ पानी आ गया। उसका जो सम्प है वहाँ पे पानी भर जाने की वजह से कुछ लोग उसमें फंसे होने की आशंका है। जो लोग बाहर निकल गए थे उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। मौके पे हम पूरी टीम, पुलिस की टीम, इवन SDRF की टीम, फायर की टीम, रेवेन्यू की टीम हाजिर है। एक्चुअल में कितने लोग इसमें फंसे और कितने लोग अंदर रह गए हैं, इस बारे में अभी कुछ भी बताना मुश्किल है। जैसे ही पता चलेगा वैसे ही मीडिया को भेज दिया। कितने बजे की वो कह पाना मुश्किल है, लेकिन 4 बजे के आसपास जो है वो 108 की टीम को इन्फॉर्म किया था। और इसके साथ ही अभी तो 112 नंबर है, तो पुलिस और बाकी सारे एजेंसीज को भी उसी वक्त इन्फॉर्म किया गया था और तभी सब लोगों ने रिस्पॉन्ड। बनासकांठा पुलिस ने दिस्सा इलाके के महादेविया गांव में नकली नोट बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। देर रात की गई छापेमारी में पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। इनके पास से 39 लाख रुपए के नकली नोट, उन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण जब्त की। पुलिस के अनुसार इस गिरोह का मुख्य आरोपी फरार है। आरोपी नकली नोट वाली फैक्ट्री कब से चला रहे थे, ये नोट छापकर कहां सप्लाई किया करते थे, इसकी जांच पुलिस कर रही है। बनासकांठा जिले के दिशा रूरल पुलिस स्टेशन के हद में महादेविया गांव के अंतर्गत प्राइमल जी करके जो एक्यूज है, उसके घर के अंदर बनावट नोटों की फैक्ट्री शुरू है, ऐसी बातमी लोकल क्राइम ब्रांच को मिली थी, जिसके अंतर्गत लोकल क्राइम ब्रांच की एक टीम द्वारा रेड करवाया। इस रेड के अंतर्गत 500 रुपए के नकली नोट पाए गए, जो करीबन 39 लाख रुपए के थे। इन नोटों को बनाने के लिए 5 हाई क्वालिटी प्रिंटर, स्टेशनरी और अन्य सामग्री भी यहाँ से बरामद हुई है। कुल 3 आरोपी इसमें है, जिसमें से जिसका घर था वो राइमल सिंह है, वो एब्सकॉन्डिंग है। उसके ऊपर पहले के भी 16 गुने हैं और वो पासा का आरोपी भी रह चुका है। दूसरा आरोपी जो पकड़ा गया है संजय सोनी, जो इस पूरे इसका मास्टरमाइंड भी माना जा रहा है, जिसके ऊपर पहले के भी 5 गुना है, उसको अरेस्ट किया गया है। तीसरा आरोपी कौशिक श्रीमाड़ी करके है, जो वहाँ पे ये नोट बनाने का काम करता था। इन दिनों गुजरात में गणपति महोत्सव की धूम है। शहर शहर बप्पा की भक्ति में लीन भक्त हैं। बप्पा के विसर्जन से पहले पंडालों में अच्छी खासी भीड़ दिख रही है। कई नोटों से बप्पा का भव्य श्रृंगार किया गया है, कहीं लड्डू कंपटीशन का आयोजन हुआ है, तो कहीं लोग बप्पा को देखकर भावुक हो रहे हैं। जैसे जैसे गणेशोत्सव अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, भक्तों की भारी तादाद बप्पा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच रही है। क्या पंडाल, क्या मंदिर, गणपति के भक्त अपने भगवान के दिव्य दर्शन के लिए कतारों में दिख रहे हैं। अमरेली में बप्पा का कुछ इस तरह से श्रृंगार किया गया कि देखने वाले देखते ही रह गए। यहाँ बप्पा की प्रतिमा को
करारे नोटों से सजाया गया। सिर पर नोटों का ताज, गले में नोटों की माला, झालर तक नोटों से बनाए गए। वर्षों में हम दादा का मतलब में इतना सारा सद्भावना ग्रुप है हमारा, वो आयोजन करती है और दादा को आज लखपति का दर्शन करवाते हैं सब भक्तों का। बहुत अच्छे से आयोजन करवाया है, देशभक्ति सब, वातावरण बहुत अच्छा है और भक्तों भी बहुत खुश होते हैं दर्शन करके। सद्भावना ग्रुप आयोजित सावरकुंडला के अंदर गणेश महोत्सव का हर बार आयोजन होता है, पर इस बार ऐसा लगा कि चलनी नोटों का दर्शन किया जाए। 500 की नोट है, 100 की नोट है, 20 की नोट है, 200 की नोट है, अलग अलग नोट। गणपति बप्पा को 20 से लेकर 50, 100, 200 और 500 रुपए के नोटों से सजाया गया है। स्थानीय विधायक महेश कसवाला भी गणपति के दर्शन करने आए और बप्पा का आशीर्वाद लिया। गणपति महोत्सव में आज एक अलग थीम का दर्शन हुआ है। गणपति को 25 लाख रुपए नकद की नोटों से उसका श्रृंगार किया गया है और उसके प्रति यही भावना है हमारे सेवकों की कि जैसे हमने गणपति जी को लखपति बनाया है, वैसे ही गणपति जो देवता का अवतार है, स्वयं अपनी पूजा अर्चना, जिसको कोई भी काम में प्रारंभ में जिसकी सेवा अर्चना हम करते हैं, उसके पास हमारे समृद्ध एरिया, हमारे समृद्ध विस्तार, हमारे समृद्ध लोगों की कामना की, सुख और शांति की कामना की, मैं मानता हूँ कि सेंटर में यही एक विचार है। बप्पा को मोदक और लड्डू बेहद प्रिय है। राजकोट में दिलचस्प लड्डू प्रतियोगिता हुई। इस कंपटीशन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी लोगों में तेजी के साथ लड्डू खाने की होड़ मच गई। मेरा नाम सावित्री बेन यादव है। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। यहाँ 20 साल से हम रहते हैं। भाजपा का कार्यकर्ता भी हैं। अब 15 साल से पिछले हम स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। हमेशा फर्स्ट ही आती हूँ। शुरू में 22 लड्डू खाए थे, फिर 20, 18 इस तरह, आज 12 लड्डू खाए हैं। ये मेरा फर्स्ट टाइम है और इस बार मैंने 11 लड्डू खाए थे और इससे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि मेरी मम्मी फर्स्ट आई है और मेरा फेवरेट ये लड्डू है, इसलिए मैंने खा सकती हूँ और भी ज़्यादा खा सकती थी, पर इस बार इतना ही खाया। इसी तरह जामनगर में भक्तों ने बप्पा को 15,551 लड्डुओं का भोग लगाया। भक्तों ने मिलकर खुद लड्डू तैयार किए। गणेश जी के प्रिय लड्डुओं को तैयार करने के लिए महिलाओं, युवाओं, बच्चों की एक बड़ी टीमें बनाई गई थी। इसमें लगभग 300 महिलाएं, 100 से अधिक युवा और करीब 50 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया। शहर शहर बप्पा के प्रति जबरदस्त आस्था है। हर तरफ भक्ति की बयार बह रही है। बप्पा का हर रूप निराला है। उनका हर रूप भक्तों पर कृपा बरसाने वाला है। अमरेली से फारूक दादा मियां, राजकोट से रौनक मजीठिया और जामनगर से दर्शन ठक्कर के साथ आज तक ब्यूरो। बनासकांठा जिले में स्थित अंबाजी मंदिर में भादरवी पूनम मेले का आयोजन हुआ, जिसमें हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां देवी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और इसीलिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया। एआई आधारित निगरानी प्रणाली से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी है। साथ ही भीड़ को नियंत्रित करने, लापता तीर्थयात्रियों की पहचान के लिए भी एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेले में 5000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। 650 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए। भादरवी पूनम के महामेला में भाविक भक्तों दूर दूर से संघ के माध्यम से और पद यात्रा करके यहाँ पे पहुँच रहे। उनकी यात्रा माताजी का दर्शन सुव्यवस्था में हो, सुरक्षा के वातावरण में हो, इसके लिए पुलिस 5000 से ज़्यादा पुलिस होमगार्ड जीआरडी का बंदोबस्त लगाया गया है। इस बंदोबस्त के साथ में 600 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमराज, बॉडी ऑन कैमराज, ड्रोन सर्विलेंस के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है। सीसीटीवी के माध्यम से इस साल पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कोई भी जगह के ऊपर और ख़ास करके एक समय में अंबाजी धाम के अंदर कितने लोग होंगे उसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है और उसी हिसाब से भीड़ को कंट्रोल भी किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया। सरकार का दावा है कि इससे आम लोगों को सीधा फायदा होगा। अहमदाबाद में हमारी टीम आम लोगों और व्यापारियों के बीच पहुंची। जीएसटी में नए बदलावों पर किसने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट।
केंद्र सरकार ने जीएसटी में जो बदलाव की बात कर दी और 22 सितंबर से वो अमली भी हो जाएगा, पर ये जो है उपभोक्ताओं के लिए जो बात की गई है कि लोगों को सीधा फायदा हो, उसके लिए स्टेप लिए गए। हमारे साथ अहमदाबाद की जनता है, वो क्या सोचती है, सरकार का ये सुधार कितना महत्वपूर्ण रहेगा और क्या अभी भी उसमें कुछ बदलाव की जो है वो इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए हम बात करेंगे लोगों से। पहले आपसे शुरुआत करते हैं, कितना बड़ा बदलाव है और क्या आप देख रहे हैं कि क्या अभी और कुछ होने की सुधार आपको लग रहा है इसमें? मेरे हिसाब से 3 सजेशंस और रिप्रेजेंटेशन होने चाहिए। एक तो जीएसटी में जो 18% इंटरेस्ट है, जब से जीएसटी लागू हुआ तब से आज दिन तक, वो काफी हाई और हार्श है, उसको 12% करना चाहिए, 12%। दूसरा, जीएसटी में जो अपील का कॉन्डोनेशंस के पावर्स में जो लिमिटेशंस है उसको दूर करना चाहिए और लिमिटेशन एक्ट के तहत जो एपेलेट अथॉरिटी है उनको डिस्क्रिशनरी पावर्स देना चाहिए, सब्जेक्ट टू द रीजनेबल एंड सफिशिएंट कॉज ऑफ द केस। मैं ऑप्टिकल फील्ड से हूँ, चश्मे का हमारा धंधा है और ऑप्टिकल ट्रेड को मैं रिप्रेजेंट करके बोल सकता हूँ कि जो टैक्स भी डाउन हुआ है, जो 5% किया, 12% था सब में, 18 भी था, 18 में से एक को मैं 5% किया और 2 प्रोडक्ट अभी भी रह गई है, तो वो भी 5% में ला दे, ऐसा मेरा मानना है। अभी तक जो बात हुई है वो B2B के लिए हुआ है, जो बिजनेसमैन व्यापारी और उसके लिए है, लेकिन जो आम जनता है उसके पास जो जीएसटी जो लास्ट बायर है, जो जिसके जेब से पैसा जाता है, उसके पास वापस कुछ आए, उसके लिए कुछ प्रोग्राम हो सकता है या कुछ लाइनअप हो सकता है। जैसे कि फॉरेन में हम जाते हैं तो वेट के अंदर हमको डिस्काउंट मिलता है और हम उसको रिफंड के रूप में मिलता है, जैसे इसके अंदर भी B2C कस्टमर को मिलना चाहिए। जी, एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था मैडम से, क्योंकि देखिए मैं स्टॉक मार्केट्स में सीए हूँ, तो स्टॉक मार्केट आप देखिए जो रन नहीं हो रहा है, कहाँ कहाँ ये है कि यहाँ से रेवेन्यू जनरेशन कैसे होगा। अगर 2 साल का रोड मैप क्या होता है रेवेन्यू जनरेशन का थ्रू जीएसटी, अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री ये प्रोवाइड कर पाए कि भाई हम लोग ने जो रेवेन्यू लॉस किया है आगे जाके इस तरह से रिकवर करें, प्लस 2 साल में हम लोग ये जो 1,60,000 अभी होगा उसको हम लोग किस तरह से 2 लाख 3 लाख करोड़ तक पहुंचेंगे, वो एक रोड मैप मिले तो एफआईआई और बाकी सबको एक पता चले कि हाँ देश कहाँ जा रहा है, किस, वो क्लैरिटी कहीं ना कहीं आती नहीं है और फिर वही होता है एजम्पशन में मार्केट चलता नहीं। तो मैं मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था, क्लैरिटी चाहिए गवर्नमेंट के एंड से, आगे उनका रोड मैप क्या है रेवेन्यू जनरेशन थ्रू जीएसटी। कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, अभी जैसे 20 से 40 लाख तक जो सर्विस या उसमें सेक्टर में अगर जो टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उसकी जगह 50 लाख या 1 करोड़ से ऊपर का अगर उसमें सुधार किया जाए तो एक आम नागरिक के लिए बिजनेस करना और वो सर्विस के लिए अच्छा रहेगा। देखिए, लोगों की जो राय थी, लोगों ने कहा कि काफी अच्छे सुझाव के बदलाव किए हैं, पर इसका ग्राउंड पे जो इम्पैक्ट होना चाहिए, जनता को उसका सीधा लाभ मिले और साथ ही अभी भी कुछ ऐसे कदम हैं जो सरकार उठाए तो जो लघु और मध्यम उद्योगी हैं उनको उसका सीधा फायदा हो सकता है। अहमदाबाद से कैमरा सजान के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।